तो जहाँ मैंने पिछली बार बात खत्म की थी, वहीं से शुरू करती हूँ। मेरी पहली फ़िल्म तैयार हो चुकी थी। छोटी फ़िल्म, छोटा बैनर, नया हीरो, लेकिन मेरे लिए वो किसी बड़े सपने से कम नहीं थी। रिलीज़ से 1 दिन पहले मैं पूरी रात सो नहीं पाई। कभी आईने के सामने खड़ी होकर अपना ही चेहरा देखती, कभी माँ का वो कागज़ याद करती। उड़ान तो ले। अगली सुबह प्रोड्यूसर ने फ़ोन किया। आर्या, सुबह-सुबह एक छोटे से सिनेमा हॉल में पहले शो पर चलेंगे। देखेंगे जनता कैसी प्रतिक्रिया देती है। हम मुंबई के एक पुराने से थिएटर पहुंचे। भीड़ बहुत नहीं थी, ज्यादातर कॉलेज के लड़के लड़कियां, कुछ परिवार। मैंने सोचा, ठीक है, इतना ही सही, कम से कम पर्दे पर खुद को देख तो पाऊंगी। लाइट बुझी, तस्वीर चलनी शुरू हुई। पहले कुछ दृश्य गुजरे, फिर मेरी एंट्री हुई। मैंने पर्दे पर खुद को देखा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब वो पूरे हॉल की दीवार पर फैला हुआ था। अचानक किसी ने सीटी बजाई, फिर तालियां बजीं। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे, ये नई लड़की तो कमाल है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, दिल तेज तेज धड़कने लगा। मैंने सीट की हत्थी कसकर पकड़ ली। फिल्म आगे बढ़ती रही। मेरे गीत पर कुछ लड़के सीटों पर खड़े होकर झूमने लगे। अंत में जब मेरी आंखों में आंसू लेकर अंतिम संवाद आया, पूरा हॉल खामोश था। और फिर अचानक तालियों की आवाज गूंज उठी। शो खत्म हुआ तो प्रोड्यूसर ने मेरी तरफ देखकर कहा, आर्या, लगता है हमने सोने की खान ढूंढ ली है। मैं समझ नहीं पाई। सोचा, शायद बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है, लेकिन असली झटका मुझे 2 दिन बाद लगा। अखबारों की सुर्खियां थीं। नई नायिका की धमाकेदार एंट्री, छोटे बैनर की फिल्म ने किया बड़ा कमाल, आर्या बनी बॉक्स ऑफिस की नई पसंद। मैं सड़क पर जहां भी नजर घुमाती, कहीं ना कहीं अपना ही चेहरा दिख जाता। कभी किसी बस के पीछे, कभी होर्डिंग पर, कभी संगीत की दुकान पर मेरी फिल्म का गीत बजता और बच्चे नाचते हुए मेरा नाम लेते। देवगढ़ से माँ का फोन आया। आवाज कांप रही थी, बेटी, यहां भी तेरी तस्वीर लगी है, माया टॉकीज पर। मैं कुछ पल बोल ही नहीं पाई। आंखों में आंसू भर आए, फिर हंसते हुए कहा, माँ देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन मेरी तस्वीर जरूर लगेगी। पापा शुरू में चुप रहे। कुछ दिनों बाद पहली बार उन्होंने खुद फोन मिलाया। लोग कह रहे हैं, मेरी बेटी बड़ी कलाकार बन गई है। तू ठीक है ना? बस, तू ठीक है ना? सुनकर मेरा गला भर आया। मैंने कहा, हाँ पापा, अब सचमुच ठीक हूं। पहली फिल्म की सफलता के साथ ही मेरे दरवाजे पर प्रोड्यूसरों की कतार लगने लगी। किसी को प्रेम कहानी चाहिए थी, किसी को एक्शन फिल्म में नाचती गाती नायिका, किसी को पारिवारिक कथा वाली सीधी सादी लड़की। मेरा दिन कुछ यूं होने लगा। सुबह एक सेट पर भावुक दृश्य, दोपहर दूसरे सेट पर गीत की रिहर्सल, रात को तीसरे सेट पर नाचते हंसते डायलॉग। कभी कभी मैं भूल जाती कि किस फिल्म में कौन सा नाम है, किस दृश्य में मुझे रोना है, किस में मुस्कुराना। सिर्फ एक चीज साफ थी, कैमरा जहां मुड़ता, मैं को वहां चमकना ही होता। कुछ ही महीनों में मैंने चौल का छोटा कमरा छोड़ दिया, एक नए चमकदार इमारत में अपना फ्लैट ले लिया। जिस दिन माँ पापा पहली बार मुंबई आए, मैंने उन्हें घर दिखाया। माँ ने दीवारों को हाथ से छू छू कर देखा, किचन में जाकर चूल्हा देखा, फिर खिड़की से शहर की रोशनी निहारती रहीं। पापा चुपचाप सोफे पर बैठ गए। मैं डर रही थी, पता नहीं क्या कहेंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तूने सच में कर दिखाया आर्या। ये सुनकर लगा जैसे किसी ने मेरे सपनों पर अब आधिकारिक मुहर लगा दी हो। धीरे धीरे मेरा नाम बड़े बड़े नायकों के साथ जोड़ा जाने लगा। एक दिन मेरे मैनेजर ने कहा, अगली फिल्म में तुम्हारे साथ काम करेगा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा। जिसके साथ भी नायिका काम करे, उसकी किस्मत चमक जाती है। मैंने उसका नाम सुना, दिल की धड़कन बढ़ गई। जिसके पोस्टर कभी मैंने कॉलेज के दिनों में देखे थे, अब उसके सामने मुझे खड़ा होना था। उसकी आंखों में आंखें डालकर प्यार जताना था। पहले दिन का सेट याद है मुझे। चारों तरफ चहल पहल, सैकड़ों लोग, भारी लाइटें,
लंबी वैनिटी वैन की कतार। वो वैन से बाहर आया। आसपास के सब लोग सीधा खड़े हो गए। मैंने मन में खुद से कहा, आर्या, अब पीछे हटने का नहीं, यहीं से अगला मोड़ शुरू होगा। उसने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। तो तुम हो नई सुपरस्टार आर्या? मैंने भी मुस्कुराकर हाथ मिलाया, पर भीतर से मैं हल्का कांप रही थी। पहला दृश्य ही रोमांटिक था। घूमते कैमरे, पृष्ठभूमि में संगीत, और मुझे उसकी आंखों में देखकर कहना था, जब से तुम्हें देखा है जिंदगी बदल गई है। कैमरा घूमा, निर्देशक ने एक्शन कहा, और मैंने अपने डर को भीतर दबाकर उस पल को जी लिया। शॉट खत्म हुआ तो निर्देशक ताली बजाते हुए बोला, वाह, क्या केमिस्ट्री है। आज से इंडस्ट्री की नई जोड़ी तैयार। उस दिन के बाद से अखबारों में, पत्रिकाओं में, हर जगह हमारी जोड़ी की चर्चा होने लगी। सुपरस्टार हीरो और नई रानी आर्या, साल की सबसे हिट जोड़ी। लोग पूछने लगे, क्या असल जिंदगी में भी कुछ चल रहा है? कभी हवाई अड्डे पर, कभी होटल के बाहर कैमरे अचानक सामने आ जाते। आर्या जी, एक फोटो इधर, इधर देखिए, बस एक सवाल, क्या आप दोनों दोस्त से बढ़कर हैं? शुरू में मैं मुस्कुराकर टाल देती, फिर मैंने मीडिया की दुनिया समझ ली। उन्हें सच से ज्यादा छटपटे सवालों की भूख होती है। इसी बीच फिल्में एक के बाद एक चलती रहीं। पुरस्कार समारोहों में मेरा नाम गूंजने लगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकित कलाकार हैं, और उसमें मेरा नाम भी शामिल होता। लाल गलीचा, चमकदार वस्त्र, सैकड़ों कैमरों की रोशनी, दाएं बाएं से सुनाई देते शब्द, आर्या, इधर देखिए। कुछ सालों में मेरी फीस बढ़ती गई, मेरे घर बड़े होते गए, मेरी गाड़ियों की संख्या बढ़ी, मेरे आसपास रहने वाले लोग बदल गए। पुराने दोस्त धीरे धीरे पीछे छूटते गए। वो मुझे फोन करते, मैं व्यस्त होने के कारण उठ नहीं पाती, या कभी कभी बस दो शब्द में बात खत्म कर देती, फिलहाल सेट पर हूं, बाद में बात करेंगे। बाद में कभी नहीं आता था। अब मेरे चारों तरफ मैनेजर, सहायकों, मेकअप और कपड़ों की टीम, बॉडीगार्ड, ड्राइवर, सब थे। बस आर्या खुद कहीं कहीं भीड़ में गुम होने लगी थी। समय तेजी से भाग रहा था। कैलेंडर के पन्ने पलटते जा रहे थे, और हर साल के साथ मेरी स्थिति मजबूत होती जा रही थी। लोग कहते, वो नंबर 1 नायिका है। निर्माता कहते, अगर आर्या हां कर दे तो आधी फिल्म बिक जाती है। मैं हंसकर सुनती, अपने भीतर एक छोटी लड़की को जोर से गले लगाती, जो कभी माया टॉकीज के बाहर खड़ी पोस्टर निहारा करती थी। लेकिन किसी ऊंची इमारत की छत पर खड़े होने के साथ एक खतरा भी आता है। जरा सा पैर फिसला तो गिरावट भी उतनी ही तेज होती है। उस समय मैंने ये बात नहीं समझी थी, या शायद समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस दौर में मैं केवल एक ही चीज जानती थी, कैमरा मेरी तरफ मुड़ता है तो मुझे बस चमकना है। असली अंधेरा तो अब भी बहुत दूर नहीं था, बस कुछ मोड़ों के पीछे इंतजार कर रहा था। अगले हिस्से में तुम्हें बताऊंगी, जब करियर अपने चरम पर था, तभी कैसे मेरे आसपास नई, कम उम्र की लड़कियां लाइन में लगने लगीं, और इंडस्ट्री ने धीरे धीरे मुझे मेरी ही जगह से सरकाना शुरू कर दिया।